जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। अब देव उसको समय। हम क्यों कहते हैं कि एक लोटा जल सबको चढ़ाना चाहिए। घर के बच्चे हैं तो वो चढ़ाए, बेटी है तो वो चढ़ाए, बेटा है तो वो चढ़ाए, पति है वो भी चढ़ाए, पत्नी है वो भी चढ़ाए। कारण कब वो जल तुम्हारे किस काम आएगा वो तुम भी नहीं जान सकते। तुम्हारी दुख की घड़ी में कब मेरा देव अधिदेव महादेव आकर खड़ा हो जाएगा तुम समझ नहीं पाओ। गाली देने वाले, अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले कोई दूसरे नहीं होंगे, तुम्हारे नजदीक में रहने वाले तुमको बढ़ता हुआ देखकर, प्रसन्न होता देखकर दुखी होंगे। गौतम बाबा, गौतम ऋषि और माता अहिल्या से उनके पास में रहने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी जो निवास करते थे, उनके अंदर ईर्ष्या जागृत हो। कोई दूसरा नहीं, नजदीक पड़ोसी, पास में रह रहे, नजदीक में रह रहे। आप कभी अब जब गौतम ऋषि के नजदीक में रहने वालों ने चाल चली, ब्राह्मणियों ने अपने अपने पतियों से कहा कुछ भी हो जाए, यह गौतम ऋषि मेरी आंखों में, अहिल्या और गौतम ऋषि हमारी आंखों में खटक रहे हैं। जब व्यक्ति बहुत उन्नति की ओर बढ़ता जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता जाता है, तो कई लोग ऐसे हैं नजदीक में रहने वाले उनकी आंखों में खटकने लगता है। खटक रहा। तुम रोज रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो तुम खटकने लगोगे लोगों को। ये चल्दी सियोर वाला महाराज की चेली, ये देखो हो गई पागल, ये भी टीवी पे कथा सुन सुन। ये चल दी पानी चढ़ाने के लिए, ये चल दी जल चढ़ाने के लिए। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कहने दो, बोलने दो। अब शब्द कहेगा, कहने दो। माता अहिल्या को देखकर नजदीक में रहने वाली ब्राह्मणी ने अपने पतियों से कह दिया, ये खटक रहे हैं। अपने नजदीक में रहने वाला कोई ऐसा होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो तुम उनको खटकोगे। इसका नाम क्यों चल रहा है, इसकी शोहरत क्यों, इतना पैसा कहां से आ रहा है, इतना धन कैसे आ रहा है, इतना बड़ा निर्माण कैसे कर लिया, इतना धन कैसे कमा लिया, इतना वैभव कैसे। इसको लोग क्यों पूछते हैं, इसको क्यों मानते हैं लोग, इसकी बात महादेव भी क्यों मान लेते हैं। ये कथा में कहते हैं, भजन में कहते हैं, स्मरण में कहते, क्यों स्वीकार करते, बहुत को खटके। गौतम ऋषि और माता अहिल्या क्यों खटके नजदीक वालों को, उसका कारण इतना सा था, नगर में पानी नहीं गिरा, क्षेत्र में पानी नहीं गिरा। सारे नगर के लोग गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या के पास आए। माता माता माता, कई लोगों ने कहा अहिल्या के पास चलते हैं, गौतम ऋषि से कहेगी। जब गौतम ऋषि इतनी शंकर जी की भक्ति करते हैं, गौतम ऋषि शंकर का इतना भजन करते हैं, तो जरूर वो पानी गिरवा सकते हैं। सब आए अहिल्या माता के पास में। अहिल्या जी ने गौतम ऋषि से कहा, नगर में पानी नहीं, क्षेत्र में पानी नहीं, कुछ करिए। भगवान गौतम ऋषि ने शंकर जी की आराधना करी, बाबा का भजन करा। जो भजन किया, भजन करते से जल वृष्टि प्रारंभ हो गई। जल वृष्टि प्रारंभ।
अब जलवृष्टि हो गई, चारों तरफ जय जय घोष हो गई, गौतम ऋषि की जय हो, माता हिल्या की जय हो, धन्य है ऐसे ऐसे ऋषिवर धन्य है, ऐसी माता धन्य। पूरे नगर में हाहाकार मच गए, क्षेत्रों में हाहाकार मच गए। दुनिया के लोग गौतम ऋषि से मिलने के लिए आने लगे, उनको प्रणाम करने आने लगे, उनको नमन करने लगे। माता हिल्या की जय जयकारी होने लगी। बड़ी सतीवान है, बड़ी पतिव्रता, परमेश्वर को मानने वाली है, उसकी जय जयकार होने लगी। वो जय जयकार इन ब्राह्मण की पत्नियों को नहीं सुहाया, जो पड़ोस में रहते थे उनको नहीं सुहाया। तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारी प्रबलता लोगों को नहीं सुहाएगी, पर तुम घबराना नहीं। पड़ोसन ने कह दिया ये खटक रहे, इनको निकालो। और तब ब्राह्मणों ने गणेश जी का हवन करा। गणेश जी आए, कहा इन पर तुम गौ हत्या का दोष लगा दो। गणेश जी बोले ऐसा मत करो। क्यों कर रहे, उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? कुछ तुम्हारे गाली दी, अपशब्द कहा, कभी तुमसे मिला, कभी तुमसे आड़ा टेढ़ा कहा, कभी तुम्हारा मिलन हुआ, कभी तुम्हारे लिए उसने कुछ अपशब्द कह दिया? नहीं, तो फिर तुम क्यों कह रहे हो? नहीं, हमको खटक रहा, हमको खटक रहा, हमको ठीक नहीं, हमको श्रेष्ठ नहीं लगा, ये हमें खटक रहा। ठीक है, अगर ये तुम्हें खटक रहा है, गणेश जी महाराज मन पर पत्थर रखकर स्वयं दुबली पतली दुर्बल गाय बन गए और गाय बनकर गौतम बाबा के आश्रम की ओर चले। गौतम बाबा ने आज तक किसी गौ माता को एक कंकर उठाकर नहीं मारा था, क्योंकि गौतम ऋषि को मालूम था एक बार राजा जनक मार्ग से जाती हुई गाय को हटा दिए थे साइड में से, तो उनको भी नरक जाना पड़ा था, उनको भी नरक। अब उनके स्मरण में है गौ माता की भक्ति किसको कहते हैं, उन्होंने नहीं उठाया। पर गाय जब नजदीक की ओर आने लगी, जहां शिवलिंग था उस शिवलिंग के पास में गौ माता आने लगी, तो उन्हें छोटी सी एक हल्की सी दुर्बा कत्राड़, छोटा सा, इतना छोटी दुर्बा पतली गाय को बस ऐसा करा और गाय थोड़ी सी आगे बढ़ी और प्राण छूट गए। सारे ब्राह्मण ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, ये गौतम बाबा की गौ हत्या कर दी, इनको धक्के मारकर निकाल दो। निकालने की तैयारी हो गई, अब शब्द कहा, गौतम ऋषि की आंख में जल भर गए। अहिल्या देवी रोने लगी। अहिल्या जब रोई तब गौतम ऋषि ने कहा कहाँ जाएंगे? अहिल्या कहती है आप चिंता ना करो, वो है जिसको हमने समय दिया, वो हमारा समय संभालने के लिए जरूर आएगा, वो है संभालेगा। जिन ब्राह्मणों ने गाली दी, जिन ब्राह्मणों की पत्नियों ने शब्द कहा, गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों के घर गए, प्रणाम किया। आप बताओ गौ हत्या का दोष कैसे मिटेगा? 1000 वर्ष तक तुम्हें तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, भूखा रहना पड़ेगा, भोजन नहीं करना है, गोबर पर लिपे हुए पर बैठकर तप साधना करनी है, जंगल में रहना पड़ेगा, और गंगा को अपने घर तक लेकर आना पड़ेगा। तब तुम्हारा ये पाप ब्रह्म हत्या का, गौ हत्या का कटेगा। गौतम ऋषि ने स्वीकार कर लिया, मैं सारे तीर्थ करूंगा, तीर्थ कर कर बाद में तप करूंगा, 1000 वर्ष तक गंगा को लेकर आऊंगा। अब उन्होंने तो कहा था गंगा को लोटे में लिया ना, पर इनने समझा गंगा को यही लाना पड़ेगा। बैठ गए तप साधना करने के लिए। 1000 वर्ष निकल गए, शंकर भगवान प्रकट होकर सामने खड़े हो गए। मांग गौतम बाबा, क्या चाहिए गौतम ऋषि? अहिल्या तुझे क्या चाहिए? गौतम ऋषि सम्मुख, गौतम ऋषि, शिव जी कह रहे हैं मांगो, गौतम ऋषि कहते हैं बस कृपा करो, गंगा लाना है यहां। इतनी सी बात। शंकर जी ने कहा पहले मेरा मन कर रहा है कि जिसने तेरे पर झूठा इल्जाम लगाया उनको मैं पूर्ण तरह से बर्बाद कर दूं। जिन्होंने तेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया मैं उनको श्राप देना चाहता हूं। इतने में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या चरण में पड़ गई। ना ना बाबा, बाबा ना, बाबा ना, ना,
अरे उन्होंने तुमको ब्राह्मण गौ हत्या लगा दी, मैं उनको श्राप देने के लिए तैयार हूं। अभी हाथ में शंकर जी ने जल लिया गंगा का, श्राप देने। मां हिल लिया, चरणों में पड़ गई। बाबा ना, बाबा ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं बाबा, हमारा पुण्य इतना हमने करा, उसका ये फल मिलेगा कि ब्राह्मण की पत्नियों को और पतियों को श्राप। ना बाबा, बाबा ना। चरण पकड़ लिया हिल्या ने भोलेनाथ के। बाबा रुको, बाबा कह रहे हैं, उन्होंने गालियां दी, अपशब्द कहे, ताने दिए, गौ हत्या का दोष लगाया, तुम उनको श्राप नहीं देने दे रही? नहीं बाबा, मैं श्राप नहीं देने दूंगी। क्यों? क्योंकि बाबा अगर वो हम पर दोष नहीं लगाते, गाली नहीं देते, ताना नहीं देते, गौ हत्या नहीं लगती, तो आप भी तो नहीं आते, आप भी तो नहीं आते। जब हमको गालियां पड़ी, जब अपशब्द कहे, ताना दिया, आड़ा टेढ़ा कहा, जब हमारे ऊपर दोष पर दोष लगाए, हम भक्ति में डूबे रहे, तभी तो आपका दर्शन हुआ है ना बाबा। अगर वो नहीं होते तो आपका दर्शन कैसे होता बाबा? बस आप मिल गए ना बाबा, उनको छोड़ो, आप तो गंगा को लाइए। शंकर भगवान ने 7 जटा में से 7 केश को ऊंचा किया, गंगा की धार गोदावरी बनकर निकलकर प्रकट हो गई। गोदावरी बनकर प्रकट। भागीरथ बाबा गंगा को लाए थे और गौतम बाबा गंगा को लाए थे। भागीरथ बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको भागीरथी कहा गया, और गौतम बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको गोदावरी कहा गया। भागीरथ बाबा जिसको लेकर आए उसे भागीरथी कहते थे, और गौतम बाबा जिसको लेकर आए उसको ये। जब तक अपशब्द लोग नहीं कहेंगे तब तक भगवान भी नहीं मिलता साहब। आड़ा टेढ़ा कहेंगे तुम्हारा मन हटेगा, अपशब्दों से दिल कछोटेगा, तब तो भगवान के पास जाओगे, तब तो भगवान के पास जाओगे। भगवान के पास जीव जाता कब है? जब दुनिया का वो वहां पर अपन जाते हैं गंगा नहाने के लिए, वहां लिखा रहता हरिद्वार। क्या लिखा है? बोलो बोलो, जम के बोलो। हरिद्वार। हरिद्वार का मतलब क्या होता है? जब अपना द्वार बंद हो जाए तो हरि का द्वार खुला है। अपने द्वार से जब धक्का दे दिया जाए तो हरि का द्वार खुला है। अपना द्वार बंद हो जाए तो हरि का द्वार खुला है, उसका नाम हरि द्वार है। तुम्हें सब ठुकरा दे तब उसके पास जाओ, सब धक्का दे दे तब उसके नजदीक, सब अपशब्द कह दे तब उसके करीब में जाओ। और उसकी भक्ति में जितना रम सकते हो उतना रम जाओ। शिव कथा कहते हैं, जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। 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 जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। राधे हरि बोल।
राधे। हरि बोल। कपड़े में दाग लग जाता है, कपड़े में दाग लग जाता है, जो साबुन से धुल जाता है, जो साबुन से धुल जाता है। कपड़े में दाग लग जाता है, कपड़े में दाग लग जाता है, जो साबुन से धुल जाता है, जो साबुन से धुल जाता है। जब कुल में दाग लग जाता है, उससे कोई छुड़ा नहीं पाता है। जब कुल में दाग लग जाता है, उससे कोई छुड़ा नहीं पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। राधे। माली ने बाग लगाया है, माली ने बाग लगाया है, डाली पे फूल खिलाया है, डाली पे फूल खिलाया है। माली ने बाग लगाया है, माली ने बाग लगाया है, डाली पे फूल खिलाया है, डाली पे फूल खिलाया है। जो पेड़ से डाली टूट गई, उसे कोई लगा नहीं पाया है। जो पेड़
शिव का ही हो जाता है, जो शिव का ही हो जाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जो शिव का ही हो जाता है, जो शिव का ही हो जाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। राधे हरि बोल। बोले शंभो। राधे राधे हरि बोल। राधे श्री राधे हरि बोल। राधे राधे जय हो। बड़े भाव से आनंद के साथ शंभो। जीवन में बड़ा सुख पाता है, 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 जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता 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 है। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ आनंद के साथ कहिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, बाबा सुनेगा जरूर, धारण जरूर करेगा। आज
देवउठनी एकादशी है। माँ गोदावरी का पवित्र भूमि, त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी, कपालेश्वर महादेव की साक्षी, माँ सप्तश्रृंगी माता की साक्षी और शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु जो हो रही है, आप दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। दिल से कार्यकर्ताओं को भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। इतनी बड़ी एकादशी आज आपको मिली है यहाँ, बाबा से अपने मन की बात कहने के लिए। देव दीपावली की कथा भाव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, जब हमारे विश्वास को हम दृढ़ कर लेते हैं तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती। माता अहिल्या गौतम बाबा शंकर भगवान से कहते हैं, अब आप यहीं पर रुको। ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी दर्शन करने पधारते हैं, तो भगवान माता अहिल्या और भगवान स्वयं गौतम बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी यहां पर विराजो। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन त्र्यंबक के रूप में, शिवलिंग के रूप में, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हो। सारे 12 ज्योतिर्लिंग में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों में स्वयं शिव हैं, पर त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों। कितने किस्मत वाले हो जी आप लोग। आपके भाग्य की सराहना हो कि त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि के नजदीक में रह रहे हो। अपने अपने घर जाकर एक बार राइनोन से नजर उतरवा लेना, ये शिव की कृपा है, ये बाबा की करुणा है।
आप अगर शंकर के नजदीक में हैं तो आप भाग्यशाली हैं। शिव के नजदीक में अगर आप हैं तो आप भाग्यशाली हैं। बाबा तो बाहर रहता है, उसका नियम है, नासिक यहां रह गया, त्र्यंबकेश्वर वहां रह गया, दूर है वो शहर से, एकांत। आप लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आए होंगे तो आप लोगों ने दर्शन करा होगा, सीओर 9-10 किलोमीटर उधर रह गया और कुबेरेश्वर बाबा इधर, कुबेर भंडारी इधर। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम कभी आए हो? आए हो सब लोग? रखिए याद, कभी मौका मिले तो जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की उस धरा पर आकर कंकर शंकर रखकर उसकी पूजन कर कर उससे दिल से प्रार्थना कर कर जरूर आना। जो दे मांगा वो दिया, जो मांगा वो दिया, वो देता जरूर है। कई लोग आते हैं दिवाली मनाने के लिए, दीपावली के अवसर पर आते हैं। आज कई लोग कह रहे थे गुरुजी देव दीपावली आज है क्या? अब हम उनको क्या कहें कि कथा चल रही है देव दीपावली, यहाँ कथा 25 को विराम होगी और 26 तारीख की देव दीपावली है। 25 को तो यहाँ विराम हो जाएगा, 26 को आएगा ना देव दीपावली का पर्व। तो बाबा क्या देता है ये आपको मालूम पड़ेगा। आपको कलकत्ता में कहा था देव दीपावली के दिन 7 दीप 7 पुष्प का पूजन अवश्य करें, खजाना लुटाता है। जैसे हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर दिवाली के दूसरे दिन सुबह 9 बजे से 12-1 बजे तक खजाने का काम रहता है। बाबा का जो दीपावली का खजाना रहता है वो लुटाया जाता है, वो दिया जाता है। लोग उसको लेने के लिए दीपावली की रात्रि को वहाँ पहुँचते हैं, विश्राम करते हैं, लेते हैं, सुबह चले, फिर उसको अपने अलमारी तिजोरी में लोग रख ले, फिर पहुँच जाते हैं अगले साल। बाबा इतना भर देता, फिर पहुँच। शिव कृपा शंकर। एक पत्र आया है, मेरा नाम रुपेश आहिर है, मैं नासिक में राणा प्रताप चौक सिड़कों का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम रुपेश आहिर है, नासिक में राणा प्रताप चौक सिड़कों का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो। इधर बैठे हैं क्या? दिख रहा है आपको? चैनल में आए? बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू आया है उनका? नहीं लाए? लाए हैं, बच्चे को लाए हैं, उसको बुलाओ, यहीं से ले लो उसको। हाँ बुला लो यहाँ से। मेरा नाम रुपेश आहिर, नासिक आहिर है, नासिक में राणा प्रताप चौक सिड़कों का निवासी हूँ। मेरा लड़का गौरांश आहिर है, 2.5 साल का है। 5 महीने पहले उसको कैंसर हो गया। कैंसर इतना प्रबल हुआ कि संभलने का मौका नहीं दे पा रहा। हम लोग बहुत डर गए। 2.5 साल के बच्चे को 5 महीने पहले जो कैंसर हुआ वो बहुत विचित्र था। हमारी पड़ोसन रोज 1 लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर जाती है और वो बहुत तेज तेज चिल्ला कर कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने उससे पूछा तू चिल्ला कर कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये क्या है? उसने कहा ये सीहोर वाला महाराज कथा करता है तो इस मंत्र का जाप बताता है, हम वही जपते हैं। सीहोर कहाँ? आप जाएंगे उज्जैन तो सीहोर सर्च करेंगे पहुंच जाएंगे। हमने कहा हम सीहोर नहीं जा सकते क्योंकि बेटे को तो अभी कैंसर हो गया, पर बाबा का नाम लेकर मैं कथा जरूर सुनूंगा। चैनल चालू करा, कथा सुनना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर बड़ा विचित्र था, करें क्या? डॉक्टर से कहा कि इस छोटे से बच्चे का कैंसर का
कहीं ऑपरेशन करना या अन्य चीजें करना बहुत कठिन है। तब डॉक्टर से कहा आप तो थोड़ी दवाई दे दो, बच्चा छोटा है, 2.5 साल का है, कैसे संभालेगा। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा, बेटे को ले जाकर शंकर जी को आप कथा में कहते हो उसके भरोसे रहो। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे उस बच्चे को हमने बाबा के सहारे छोड़ दिया कि अब ये तुम्हारी औलाद, तुम्हारी संतान, तुम संभालो। दूसरी बार हम डॉक्टर के पास चेक कराने गए तो कैंसर नील में आ गया।